नमस्ते मित्रों, आज मैं मांडुक्य उपनिषद के बारे में बताऊंगा आपको। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये उपनिषद है वेदों की शाखाओं से लिए गए हैं और वेद और उपनिषद में जगह जगह यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य आत्मसत होकर ही ईश्वर का साक्षात किया करता है। और आत्मा देखो शरीर के भीतर रहती है, इसलिए जीवात्मा को ईश्वर भीतर चलकर ही आत्मसत होना पड़ता है और ईश्वर का साक्षात्कार तभी होता है। तो एक आभास होता है ईश्वर का। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, अब आप कहेंगे कि इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी अच्छी अच्छी एस्ट्रोनॉमी लिख दी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लिखी है, फिर कैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ और कैसे चंद्रमा घूमता है, ये सब बातें बताई गई है वेदों में भी। सूर्य सिद्धांत ज्योतिषी शास्त्र आता है उसमें भी। तो आप इससे जान सकते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषिकाएँ थी, उन सब ने भी ये सूक्ष्म ज्ञान लिया योग के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा। आत्मस्थित होकर उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र किया और एक जगह पर चित्त को लगाया और उससे ये सारा ज्ञान उन्होंने लिया और हमको दिया। तो ये एक बहुत सूक्ष्म विद्या है योग की। तो अभी उस टाइम पे कोई इतने ज़्यादा आविष्कार के साधन तो थे नहीं, ना ही मशीनें थी, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान हमारे पूर्वजों को, ऋषिकाओं को कैसे था? वो इसी कारण था क्योंकि उनको योगाभ्यास से उनमें ऐसी शक्ति आ गई थी कि वो अपने चित्त को उस जगह लगाकर उस चीज़ का पूरा ज्ञान ले लेते थे। सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या तक उनको आ जाती थी। तो ये तो केवल योग लगाने से ही ये सब चीज़ें होंगी। जैसे जैसे चक्र एक्टिवेट होते हैं और अष्टांग योग लगाते हैं हम, उस चीज़ की बात थी। फिर दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, रित और सत्य ये अलग अलग चीज़ है। जो रित का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा ही सत्य रहे, किसी भी परिस्थिति में सत्य रहे, उसको रित बोलते हैं। वो हमेशा सत्य रहेगी, वो हमेशा वही रहेगी। और सत्य बदलता रहता है कई बार, जैसे कि परिस्थितियों के हिसाब से कई बार सत्य बदल भी जाता है। और तो रित और सत्य में यह अंतर है। ऐसे ही समय और काल में भी अंतर है। जो समय है उसको तो हम वर्ष, महीने, दिन, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल ये मानते हैं। ये समय ही हो गया। तो समय में क्या क्या आता है? वर्ष, महीने, दिन, भविष्य, भूत और वर्तमान, ये सब समय है। लेकिन जो काल होता है, काल अनादि होता है, अनंत होता है, यह हमेशा से चलता रहता है। तो काल और समय में भी अंतर होता है। ऐसे ही रित और सत्य में भी अंतर रहता है। रित हमेशा सत्य रहता है चाहे कैसी परिस्थिति हो, लेकिन सत्य कई बार परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। वो किसी के लिए फिर असत्य हो जाता है। ठीक। तो अब देखिए, मांडुक्य उपनिषद जो है उसमें मेन चीज़ें 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जीव की भी 4 अवस्थाएं हैं और ईश्वर की भी 4 अवस्थाएं बताई गई है कि किस प्रकार से 4 अवस्थाएं होती है। तो इसमें जो ओम है, यह जीव और ब्रह्मा का त्रिमात्र रूप में भी होता है और अमात्र रूप में भी होता है। जो हम ओम का जप करते हैं प्रणव का, वो मात्रा वाला जप तो होता ही है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, और बिना मात्रा वाला भी होता है। वो बिना मात्रा वाला कैसे होता है, वो चौथी अवस्था होती है, मैं बताऊंगा, उसमें होता है। तो जीव और परमात्मा की 4 अवस्थाएं मानी गई है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। एक तो जागृत अवस्था। अब जागृत अवस्था में जो स्थूल भूत होते हैं उसके रूप में रहता है हमारा शरीर भी, और स्थूल शरीर के रूप में रहता है जीवात्मा का शरीर। और परमात्मा जागृत अवस्था में कैसा रहता है? स्थूल भूतों में रहता है। जो ये हमको प्रकृति दिख रही है स्थूल रूपों में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो ये सब जागृत अवस्था है। और इस अवस्था को वैश्वानार भी कहते हैं। तो जीव का शरीर वैश्वानार है, अर्थात उसमें इंडिविजुअलिटी पैदा हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा का शरीर भी वैश्वानार है जागृत अवस्था में, अर्थात उसका शरीर प्रकृति में व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब
डेफिनेटनेस आ जाती है उसमें, ईश्वर में। तो ये जागृत अवस्था थी किसकी? जीव की भी और ब्रह्मा की भी। अब ऐसे ही दूसरी अवस्था है, और जैसे ओंकार का जप होता है, आकार, ओम, ओम जो वर्ड है उसमें आकार आता है पहला वर्ड, दूसरा ऊ तो उसको उकार बोलते हैं, तीसरा मैं आता है उसको मकार बोलते हैं। तो जो आकार का जप करते हैं तो उसका संबंध इस जागृत अवस्था से होता है। इसमें आकार का जप करने से क्या है, सभी कामनाओं को प्राप्त करता है जीवात्मा और मुख्य बनता है। तो आकार का जप करने से ये फायदा होता है इसमें। फिर आ गया मकार, फिर आ गया उकार, सॉरी उकार जो शब्द है वह स्वपन अवस्था से है लिंक, जीवात्मा की और ब्रह्मा की, दोनों की। तो दोनों में स्वपन अवस्था भी होती है। अब स्वपन अवस्था में इसको तेजस भी बोलते हैं, तेजस। अब जीव का शरीर तेजस है, अर्थात स्वपन में तेजोमय मन सब कॉन्शियस जाग उठता है, और ब्रह्मा का शरीर भी तेजस है, अर्थात इस समय प्रकृति को हिरण्य गर्भ अवस्था में है, मतलब नेबुलर फॉर्म में है, नेबुलर फॉर्म में आ जाती है। तो अब इसको और अच्छे से बताता हूँ मैं। जो इंसान जीवात्मा है जब वो स्वपन अवस्था में चल जाता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसको तेजस बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाएगा इस टाइम पे। तो और सूक्ष्म शरीर में जैसे कि बता दिया, बुद्धि आती है, अहंकार आता है, मन आता है, और इंद्रिय विषय भी आते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म इंद्रिया होती है वो आ जाती है, तन मात्राएं। अब सूक्ष्म भूतों जो ईश्वर है, ब्रह्मा है, वो स्वपन अवस्था में उसके भी जो सूक्ष्म भूत होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। जो स्थूल भूत हमको दिखते हैं वो एक्टिव नहीं रहते, सूक्ष्म भूत एक्टिव हो जाते हैं अगर ईश्वर स्वपन अवस्था में रहता है तो स्वपन अवस्था में जो सूक्ष्म भूत रहते हैं, सूक्ष्म भूत कौन कौन से होते हैं? महतत्व होता है, एक अहंकार तत्व होता है, एक 5 तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्राएं में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये आता है, और एक आता है मन। तो ये कौन सी अवस्था थी? स्वपन अवस्था। किसकी? जीवात्मा की और ब्रह्मा की। ठीक है, और इसको उकार से जोड़ा गया है। ओम में जो ऊ आता है उसमें उकार बोलते हैं दूसरे वर्ड को, तो उकार से इसको जोड़ा गया। इसको तेजस भी बोलते हैं। तो जो पहले वाली जागृत अवस्था थी वो थी वैश्वानार, और जो दूसरी अवस्था है उसको बोलते हैं तेजस, स्वपन अवस्था। अब जो तीसरी अवस्था है जिसको मकार भी बोलते हैं, जिसको प्राज्य बोलते हैं, प्राज्य, प्राज्य, यह इसको देखिए, इसमें क्या होता है, जो जीवात्मा रहता है सुषुप्त अवस्था बोलते हैं इसको, बेहोशी वाली अवस्था बोल सकते हैं। ये प्रलय के टाइम पे भी होती है, सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं प्रकृति और जीवात्मा। तो जो सुषुप्त अवस्था है उसमें जो जीव है वो कारण शरीर में चला जाता है, कारण शरीर में रहता है, और जो प्रकृति है वह कारण रूप में आ जाती है। अब जो सुषुप्त अवस्था है यह जीव का अनकॉन्शियस बोलते हैं इसको। यह ब्रह्मा का भी जो प्रकृति रहती है वो अज्ञान अवस्था में रहती है, इनडेफिनेट रहती है। तो ये था इसका मकार का। और मकार का जो जप होता है उसमें धीरे धीरे जैसे हम जप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो मकार का जप आ जाता है तो उसमें समस्त ब्रह्मांड को माप लेता है जीवात्मा, और ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अंतर्मुखी हो जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं थी, ये 3 मात्रा वाली अवस्थाएं हैं। इसमें ओम का आकार, ऊ से उकार, मैं से मकार, ये तीनों चीज़ें आ जाती है इसमें। अब जो चौथी अवस्था होती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चौथी अवस्था। इस चौथी अवस्था को हम बोलते हैं तुरीयावस्था। यह इस तुरीया अवस्था यह एक शुद्ध स्वरूप होता है। किसका? जीवात्मा की। जब तुरीयावस्था आएगी, जब वो ध्यान लगाएगा बहुत ज़्यादा, जब उसकी समाधि लग जाती है तो उसको आत्मा का बोध हो जाता है, उसको आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसको जीवात्मा की तुरीयावस्था बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही परमात्मा की तुरीयावस्था होती है। परमात्मा का शुद्ध रूप जिसको बोलते हैं हम, वो उसकी तुरीयावस्था होती है। अब जो तुरीयावस्था है यह कथन की सीमा में आने वाले विधिमुख की समाप्ति हो जाती है। मतलब इसको कथन करके नहीं बोला जा सकता, और इसका वर्णन केवल निषेध मुख से किया जा सकता है। सभी प्रकार के झगड़े समाप्त हो जाते हैं इस अवस्था में। त्रिमात्र ओंकार भी तुरीय के द्वार पर जब पहुंच जाता है तो अमात्र हो जाता है।
तो अब ये अमात्र हो गया। जब ओम का जप क्या है, मात्रा वाला जप हो गया। फिर अमात्रा वाला जप कौन सा हो गया, तुरीयावस्था में। तो इसमें अलग ही लीन हो जाता है परमात्मा में जीवात्मा, आत्मा। तो इसलिए इस अवस्था को कल्याणकारी और अद्वितीय अवस्था भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मनुष्य का इसमें कहने का मतलब ये है, ये संदेश दिया गया है इस उपनिषद में कि इंसान को आत्मसत होकर, ईश्वर में मगन होकर, ओम का जाप करते हुए तुरीया अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि उसको अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो सके और बोध हो सके और वो परमात्मा का आभास उसको हो सके, ताकि आगे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो जो मनुष्य का जीवन है, कहते हैं कि ओम से शुरू होना चाहिए और ओम पर समाप्त होना चाहिए। तब ओम पे शुरू तो होता ही है। जब हम जात कर्म संस्कार करते हैं तो जिह्वा पे, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जिह्वा पे हम शहद से, सोने की सलाखे से ओम लिखते हैं। तो इसका मतलब यही मैसेज होता है देने का बच्चे को कि हाँ भाई, भगवान के नाम से ही इसकी जीविया शुरू हो और इसका जीवन शुरू हो। और अब देखिए, मरणोपरांत भी जब इंसान मरता है तो कहते हैं कि ओम का जप करना चाहिए। अब मैं आपको एक इसके पीछे बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जन्माष्टमी भी आई थी अभी, तो आप देख सकते हैं कि उनके जो गुरु थे, एक गुरु उनके अंगीकार भी हुए, जिनको घोर ऋषि भी बोलते हैं। अब वो अपने गुरु से जाने का वक्त था, पर उन्होंने ये बोला, श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु से कि बोला, गुरु जी ऐसा ज्ञान दो मेरे को कि मेरी पिपांसा, मेरी मतलब जो प्यास है वो बुझ जाए ज्ञान की, कि इसके बाद में तृप्त हो जाऊं और मेरे को ज्ञान की आवश्यकता ना हो। तो अंगिरस गुरु ने बोला कि वो ज्ञान यह है कि मरते टाइम तुमको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। 3 चीज़ें बताई है इस टाइम में, उसमें तो इसमें 3 चीज़ें बताई गई है कि मृत्यु के टाइम पे निकलनी चाहिए ईश्वर के लिए कि त्वम अक्षित मसी, हे ईश्वर आप अक्षित है। अक्षित का मतलब होगा इमोर्टल है, आप आदि है, आप अनंत है ईश्वर। मतलब कहने का मतलब मरते टाइम पे ईश्वर के गुण याद आने चाहिए। तो पहला हो गया त्वम अक्षित मसी, दूसरा हो गया त्वम अच्युत मसी। इसका मतलब यह है, हे ईश्वर आप अविनश्वर है, आपका आप मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, जो हमेशा से है वह अविनश्वर है। तो यह ईश्वर का दूसरा वो हो गया गुण। ऐसे ही त्वम प्राण संसित मसीह, हे ईश्वर आप सर्व जीवन प्रद हैं, आप प्राणों के प्राण हैं, आप सूक्ष्मतम हैं, सबसे सूक्ष्म हैं। तो ऐसे गुण आने चाहिए मरते टाइम पर। और ये गुण कब आएंगे, देखिए मरते टाइम पर जब ही आएंगे जब हम जीवन भर ओम का जप करेंगे। बचपन से लेके, जवानी से लेके, वानप्रस्थाश्रम से लेके बुढ़ापे तक हम चालू करेंगे। और ईश्वर का जब हम जीवन भर नाम लेंगे तभी मृत्यु के टाइम पे हमें ये चीज़ें याद आएंगी। नहीं तो मृत्यु के टाइम पे क्या चीज़, मोह माया की चीज़ें याद आती हैं अधिकतर, धन की याद आएगी, परिवार के सदस्यों की याद आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, लास्ट में जाते टाइम हमें केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। और वो तभी आ सकता है जब हम जीवन भर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखें और ईश्वर के गुणों को समझें और ध्यान लगाएं ईश्वर का। तो ये था इसमें मांडुक्य उपनिषद में। और इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिए। जो ये अवस्था बताई मैंने, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, ये सगुण उसमें भी आती है गुण में। और जो निर्गुण अवस्था है वो तुरीया अवस्था मानी गई है, क्योंकि उसमें भगवान का शुद्ध रूप जो है वो हमारे सामने आता है और बाकी चीज़ों में सगुण गुण भगवान का सामने आता है। तो कहने का मतलब ये है, एक कहने का तात्पर्य है ये। बाकी सगुण पूजा और निर्गुण पूजा क्या होती है उसका मैंने विशेष वीडियो बना रखा है पहले से ही, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।